30,000 करोड़ रुपए पर डे का भ्रष्टाचार। और इनके तो बीबी न बच्चे, इनके मर जाओ दब के। तो एक ने तो कह रखा झोला लेके चले जाऊंगा, एक कह रहा है मठ में चला जाऊंगा। मोह भंग हो चुका है इस नेताओं से। अरे हिंदू राष्ट्र क्या, तुम इन्हें अभी भुखमंगे बना दिए तुमने, तो तुम हिंदू राष्ट्र बना के क्या करोगे? मेरे को आप दिलवा दो, और 1 साल के लिए दिलवा दो। पूरा राजस्थान भी वो है ना रेतीला, वो भी हरा भरा राजस्थान बोला जाएगा। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। 18वीं लोकसभा चुनाव हुए, उसके आंकड़े और देश में सरकार, एक नई सरकार का गठन हुआ, लेकिन चेहरा वही पुराना रहा। लेकिन जनता में वो खुशी नहीं देखने को मिली, क्योंकि चेहरा वही पुराना रहा। और जिस तरीके से एक नई सरकार के गठन होने के बाद जनता में जो अलग किस्म का उत्साह या उल्लास दिखता है, वो कहीं ना कहीं गायब है। और इस मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है धर्मवीर चौधरी। ये सीए इंजीनियर है और किसान नेता भी हैं। क्या कहेंगे ये नई सरकार के गठन पर, क्या कहेंगे? कितनी खुशी है, कितना दुख है, क्या कहें? वोट खुलने से पहले ही मैडम, जिस जनता के लिए टोल टैक्स बढ़ जाए 5%, और जितनी भी दाल हैं और खाने पीने की जितनी खाद्य सामग्री है वो 10% का उसका रेज हो जाए, दूध के रेट 2 रुपये रेट बढ़ जाए, तो क्या इस जनता उसको क्या उम्मीद करेगी सरकार से? अभी तो वोट खुली भी नहीं थी, उससे पहले ही बढ़ा के बैठ गए। और जब टोल टैक्स आप बढ़ाओगे तो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ों पे वो पड़ता है उसका असर। जब वाहन कोई आता है, एंट्री करके आता है या टोल दे के आएगा, तो उसका गुड्स सप्लाई कर रहा है और वो ले जा रहा है, सामान ले जा रहा है। जिस सामान का ले जा रहा है उसका रेट बढ़ेगा तो जनता पे ही पड़ेगा। देखो इन्होंने क्या किया है, जो 90 के बाद में ये जो सरकार उत्पन्न हुई है ना, जो पैदा हुई है सरकार, मीन्स जो नई नई पार्टी पैदा हुई है, 90 के बाद में भाजपा पैदा हुई है। 90 के दशक में जब से ये पैदा हुई है, इन्होंने एक सिस्टम बना लिया है कि खुद तो कुछ करो मत, और जितनी इंडस्ट्री और वो पीछे लगी हुई थी हमारी 60-70 साल में तब तक लगी थी, उनको सबको बेचना शुरू कर दिया। किसी ने चीनी मिल बेची, किसी ने पीएसयू बेचे सरकारी, जैसे मोदी जी ने बेच दिए, और 28 पीएसयू बेचे मोदी जी ने किसी भी कीमत पे, किसी भी कीमत पे। इवन मोदी जी को या अमित शाह हो या कोई भी, जितने अखिलेश जी हो, ममता बनर्जी हो, कितना भी बड़ा भ्रष्टाचारी हो, इनको हर हाल में एक सीट चाहिए, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, इन्हें वो सीट लानी है निकाल के। जितना बड़ा बलात्कारी भ्रष्टाचारी कितना भी बड़ा हो, उससे कोई मतलब, इनका कोई क्राइटेरिया ऐसा नहीं है कि इनको स्क्रीनिंग किया जाए या इनकी छटाई करके इनको अलग बैठाया जाए। अब जो संसद ये आई 18वीं लोकसभा जो जीत के आई है, इसमें भी 5% और भ्रष्टाचारी और बलात्कारी सांसद बढ़े हैं, समझ रहे हैं? इसमें 5% बढ़े हैं। और एक पर कैपिटा इनकम अगर देखते हैं तो एक आम जनता से 400 गुना धनी वो आया। एक एवरेज अगर निकाला है सांसद का और आम जनता का, एक नॉर्मल। भारत की अर्थव्यवस्था भी तो बढ़ रही है, बार बार मोदी जी बता रहे हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है। मैडम ये बरगला रहा है, अनपढ़ आदमी, अनभिज्ञ आदमी है, इसको कुछ पता नहीं है, और पता इन सामने वालों को भी नहीं है। अगर इनको पता होता तो इलेक्शन में ये काट करते, जवाब देते। 5वीं अर्थव्यवस्था, एक पक्ष को भी नहीं पता, उनको भी कुछ नहीं है। आप एक बात बताओ, जब मेरे देश पे है ही कुल 250 लाख करोड़ पैसे, और 250 लाख करोड़ हम 205 लाख करोड़ विदेश से ले आए, समझ रहे हैं ना, और 225 लाख करोड़ के लगभग हमारे पास है, और 205 लाख करोड़ उसमें आके मिला लिया। जब तुम्हारा टोटल उसको दोनों को मिलाओगे तो ये करीब 450 लाख करोड़ बैठता है। और 450 लाख करोड़ दूसरे जो 3 नंबर पे थी, 4 नंबर पे जो जिनकी अर्थव्यवस्था थी, जो हमसे पीछे थी, अब जब कर्जा ला के तुम उसमें अपने में जोड़ के अपना दिखा रहे हो, 4 रुपये तुम्हारे हैं, 4 रुपये मेरे हैं, मिलके 8 रुपये हो गए ना, तो हम 6 रुपये वाले से तो ज़्यादा हो ही जाएंगे। ये जनता को पागल बनाए जा रहे हैं। 5वीं अर्थव्यवस्था कैसे हो गई? कर्जा कितना ले लिया है तुमने? उस कर्जा को कौन देगा? जिसका 15 लाख करोड़ ब्याज जाता है हर साल का, उसको कौन देगा? ऐसा है मैडम, पता किसी को इनको है नहीं। ये आए हैं, कोई क्या है, 10वीं पास है, कोई 10वीं फेल है। नेता है, अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, किसानों की बात करते हैं। पहले ही दिन, तीसरे कार्यकाल के पहले ही दिन प्रधानमंत्री ने किसानों के लिए फंड रेज किया। अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, भारत को विकसित बनाने की बात करते हैं। मैडम वो एक बात बताओ ना, वो उसी किसान से तो टैक्स में आ रहा है वो, और वो दे क्या रहे हैं? 16.5 रुपये पर डे आता है वो, 16.5 रुपये में एक कप चाय नहीं आ रही है। ये तो मुंह काला कर रहे हैं जबरदस्ती किसान का, किसान पे एहसान ठोक रहे हैं। और एक बात बताओ ना, 2000 रुपये 4 महीने में आप 2000 रुपये दे रहे हो, पूरी साल में 6000 रुपये दे रहे हो,
पर डे अगर उसको लगाओगे 16.5 रुपये आता है, तो उससे क्या हो जाता है 16.5 रुपये। आप पता है देश का 30,000 करोड़ रुपए पर डे का भ्रष्टाचार और क्या नाम है धन के दुरुपयोग में और उसमें ब्याज में जा रहा है, 30,000 करोड़। अब आप क्या चाहते हैं? अब आप क्या चाहते हैं? कैसा हो प्रधानमंत्री? क्या करे प्रधानमंत्री? देखो प्रधानमंत्री, एक बात बता दो ना मुझे, प्रधानमंत्री से ये बता दो कि प्रधानमंत्री जी ने सेंट्रल विस्टा बनवा रहे हैं, संसद बनवा रहे हैं, बांध बनवा रहे हैं, मेट्रो बन रही है, टनल बन रही है, नहीं समझ रहे, कहीं भी जो भी चीज कोई बन रही है, एयरपोर्ट बन रहा है, उसको बना कौन रहा है? सिविल इंजीनियर ना। जब इंजीनियर ही बना रहा है, इनको क्या पता है वो क्या ले रहा है? एस्टीमेट ये जानते हैं, कॉस्टिंग ये जानते हैं, क्या जानते हैं ये एग्जीक्यूशन करवा लेंगे ये। जब कोई जानता ही नहीं पूरी संसद में, तो ये किस लिए आए हुए हैं? यहाँ चाय पीने, ऐश करने, अपने बढ़िया बढ़िया कोठी मिल जाएंगे, इन्हें किसी से कोई मतलब नहीं है। अपने व्यापार को बढ़ा रहे हैं, अपने बच्चों के लिए वो विदेश में पढ़ा रहे हैं उनको, उनकी एजुकेशन बढ़िया बढ़िया है, पूरे हॉस्पिटल से इनके ही हैं, पीएस जितनी भी जो संस्थाएं बड़ी बड़ी एजुकेशन की हो, चाहे मेडिकल की हो, सब इन्हीं के हैं, कोल्ड स्टोर हो, वेयर हाउस हो, सब इन्हीं के हैं। यही कुछ 10,000 लोग हैं, यही पागल बना रहे हैं। और इन्होंने क्या किया है, 90 से के बाद में बहुत भ्रष्टाचार बढ़ा है इस देश में। हमारे देश में सुनो ना, क्यों बढ़ा है? क्योंकि जो पूंजीपति था और जो व्यापारी था वो इनके साथ में अटैच हो गया है, नेताओं के साथ में। नेता का जमीर ईमान नहीं है। आप देख रहे हो 6-6 बार बिक रहा है विधायक, फिर टूट के जा रहा है, फिर प्रधानमंत्री और वो मुख्यमंत्री खरीद रहे हैं उन्हें, फिर उन्हें जहाज से लिए फिर रहे हैं कि दूसरे स्टेट में गेस्ट हाउसों में रोक रहे हैं, होटलों में रोक रहे हैं। ये जो हमारी सरकार है ना, ये सरकार न रह के ये एक ऐसा एक अड्डा बन गया है कि इन्होंने, पहले बड़े बुजुर्ग कहते थे कि व्यापारी और जो क्या ना भिखमंगा वो देश से प्यार नहीं करता, और अब इसमें ये दो और जुड़े हैं, इसमें नेता और ये नौकरशाह, ये और जुड़ गए। इनका भी देश से प्यार नहीं है। देश से प्यार यूं नहीं है कि देश कैसे सरवाइव करेगा। अब देश रोज 30,000 करोड़, जिस देश का टैक्स अगर आप लगाओगे तो टैक्स लगा के पूरे देश हमारा रोज कमाता है 20,000 करोड़, और उससे अलग एक 30,000 करोड़ अलग से ही धन के दुरुपयोग का ही हो रहा है। सारे प्रोजेक्ट, जितने भी प्रोजेक्ट बन रहे हैं, सब में अनाप शनाप धन का दुरुपयोग है। जो 18 किलोमीटर की रोड थी, आपने द्वारका में देखा था, जो 1 किलोमीटर 18 करोड़ में कंस्ट्रक्टेड होनी चाहिए थी, उसको 250 करोड़ तक रेज करके ले जा रहे हैं। उसको इसकी वैल्यू उसमें एस्टीमेट बन रहा है, उसमें एक्स्ट्रा क्वांटिटी और आइटम लिए जा रहे हैं। उसके बाद में उनके रेट ऐसे लिए जा रहे हैं कि कोई अब सुनने वाला कोई है ही नहीं। सीबीसी अगर कुछ कहती है या विजिलेंस कुछ कहती है या सीएजी कुछ कहती है तो मोदी जी ट्रांसफर कर देते हैं तीसरे दिन। उनको एक्चुअल में छुपाया जा रहा है जनता से, जनता को, पब्लिक को, और इसको पागल बनाया जा रहा है टोटली 100%। कर्जा हर रोज देश पर बढ़ता जा रहा है, और ये कर्जा एक दिन, मैं ये कह रहा हूं, मुझे तो ये लग रहा है कि आज गेहूं भी नहीं है अब देश के पास में, और समझ रहे हैं, क्योंकि इंडस्ट्रियों को लगा बेतहा ब्रिक लेन बने जा रहे हैं, ईंट भट्टे, और जब ईंट भट्टे बनाए ही जा रहे हैं, उपजाऊ जमीन को ही वो यूज करते हैं, क्योंकि वो जो सैंडी सॉइल होती है या ब्लैक कॉटन सॉइल, और सॉइल उसमें चलती नहीं है, रेतीली जमीन नहीं चलती है। वो उसी जमीन में जिसमें गेहूं और फर्टिलाइज जमीन है, जिसमें धान और वो ज़्यादा पैदा होता, उसी जमीन की ईंट बनाई जा रही है। अब जब वो ईंट बनाई जा रही है और उसमें कार्बन यूज किया जा रहा है, जब सारी चीज़ें, उसके अगेंस्ट में दूसरी चीज़ है, हम पे इतने पहाड़ हैं, हम पे है ऑप्शन, लेकिन वो इंजीनियर तो नहीं है। दिक्कत यह है कि एक इंजीनियर 2 करोड़ की सड़क ऐसी बना सकता है जो 100 साल भी न टूटे, और जबकि बनाई क्या जा रही है, 10 करोड़ में वही सड़क बनाई जा रही है और 2 साल में टूट रही है। सरकार जानबूझ के कर रही है, जानबूझ के नहीं है, एक्चुअल में इनका कुछ है नहीं। इनके तो बीबी न बच्चे, इनके मर जाओ दब के, इन्हें क्या है। उसने तो, एक ने तो कह रखा झोला लेके चला जाऊंगा, एक कह रहा है मठ में चला जाऊंगा, दूसरा वाला क्या करता है, ये अल्सेशन बच्चे स्विमिंग पूल में आके नहाए। क्या राहुल जी को कुछ भी मेरे हिसाब से 5% ज्ञान है नहीं कि वो देश को चला जाए। ये देश ऐसे नहीं चलता है कि आप छोड़ दो उनके अंडर सेक्रेटरी या उसके अपने पीए के उसके हिसाब से। जब जिस आदमी को वो देश का नेतृत्व करना चाह रहा है, जिस आदमी को अपने कैंडिडेट का ही नहीं पता, मंच पर जाके पता चलता है कि ये कैंडिडेट हमारा सांसद का या विधायक का कैंडिडेट है, और जिन राज्यों में इसकी सरकार थी, 3 राज्यों में थी, उन तीनों राज्यों में ये हार के आया है, कांग्रेस वाला भी, और जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार थी, बीजेपी भी हार के आई है। जनता मोहभंग हो चुका है इस नेताओं से।
और जो परसेंटेज ऑफ पोलिंग है वो घटता जा रहा है। और जब तक आप ऐसे ही करते गए, जनता को पागल ही बना के थे। पता है आज मेरे को इंजीनियर हूं मैं, मुझे पता है 10 करोड़ नौकरियां तो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए, गवर्नमेंट के लिए ही चाहिए, एनवायरमेंट में चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में चाहिए 10 करोड़ जॉब। चाहे रेगुलर मस्टरोल पे ही दो, कैसे भी दो, 10 करोड़ तो खुद सरकार को रिक्वायरमेंट है। लेकिन जॉब क्रिएट कौन करेगा? इंजीनियर। अब इंजीनियर इनको जाके देख लो, और ये तो बनाया तो अनपढ़ है भाई। झोला छाप बनाया है, झोला छाप कैसे निकाल देगा भाई? झोला छाप डॉक्टर पे है। आप इंसान का इलाज करवाओगे तो झोला छाप डॉक्टर तो पता ना कौन सा इंजेक्शन लगाएगा, मरना उसका तय है। इस देश का मरना तय है, गेहूं है नहीं, आगे जनता तैयार हो जा। जो भैंस जो हर मंत्री को जिसकी नॉलेज हो उसके हिसाब से उसको मंत्रालय देना चाहिए, उन्हें पता होना चाहिए। देखो, जिसकी जो क्वालिफिकेशन है, आप इंग्लिश की टीचर हैं और मैं आपको मैथ का एग्जाम के पेपर दे दूं कि आप इनको जांच दो, आप क्या जांचोगी उसमें? बताना, बताओ ना, आप जांच दोगी उनको? इसको इनको देख के कोई अर्थशास्त्र से आ रहा है, कोई हिंदी से आ रहा है, कोई अनपढ़ ही आ रहा है, और आके सांसद है, ये करेंगे क्या यहाँ आके? यूँ तो बता दो, ये चाय पीने के अलावा, लड़ने के अलावा अपनी फैमिली पूरा प्रचार निकल गया। आपने डीप देखा होगा, वो मोदी अपनी गाय चला गया हिंदू मुसलमान, और राहुल गांधी अलग, और प्रियंका गांधी अपने फैमिली को गाय चली गई। किसी ने ये बोला कि हम इतनी क्रिएट करेंगे? यार, जब एक बात बताओ, कोई पूंजीपति, 1000 पूंजीपति हैं, टॉप मोस्ट रिचेस्ट हैं, जो सुनो, वो कमा रहे हैं 100 लाख करोड़ कमा लेते हैं साल भर में, इस देश में से ही रह के 1000 लोग। तो जब सरकार पे प्रधानमंत्री ऐसा होना चाहिए ना, भाई तू भी तो कमा, तेरे पे क्या सोर्स नहीं है? जहाज नहीं है, या तेरे पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, एनवायरमेंट नहीं है, तेरा फौज नहीं है, पुलिस नहीं है, मशीनरी नहीं है, क्या नहीं है इन पे? बताओ ना। आग लग रही है तो लगी चली जा रही है, उत्तराखंड में जले चले जा रहे हैं बनकर भी। अरे तुम्हारा वहाँ बायोगैस का, कंप्रेस्ड बायोगैस के प्लांट लगाने चाहिए थे, पत्तियाँ सारी ला के उसमें देनी चाहिए थी। यहाँ पूरी सर्दियों भर पूरा कोहरा छाया रहता है, वो पराली जला देते हैं किसान। अरे वहाँ बायोगैस का एक 50 करोड़ का प्लांट लगता है, एक साल में अपनी कीमत पीट देगा। वहाँ लगा दो, हर ब्लॉक में एक, पंजाब में लगा दो, हरियाणा में लगा दो, उत्तर प्रदेश में लगा दो, तुम्हारी एफिशिएंसी भी ज़्यादा है, उसको इकोनॉमी भी पड़ेगा वो, और उसके बाद में उसको एवरेज भी ज़्यादा आता है, और फिर सस्ती भी पड़ेगी, और दूसरी बात पॉल्यूशन नहीं होने देगा। अरे कोई चीज़ है, पहाड़ है, उसके ऑप्शन है ना ब्रिक्स के, उसकी जगह में ब्रिक्स की जगह फ्लाई ऐश की ब्रिक्स बनवा लो। इतनी फ्लाई ऐश उन पर पावर प्लांटों पे लगी पड़ी है, दुनिया भर का पड़ा है मलबा। मतलब कोई सुनने को तैयार नहीं है, आंख बंद करके चले जा रहे हैं। देश कहाँ जाएगा गर्द में? भगवान भरोसे हर चीज, और भगवान भरोसे भी तब चलेगी, भगवान भी उसी का साथ देता है जो खुद सोचता समझता हो। जब यहाँ है ही नहीं, हर वक्त ही चुनाव, हर वक्त चुनाव, हर वक्त चुनाव लड़ूंगा, यहाँ से यूँ जीत लाऊंगा, वहाँ वो पलटा कर दूंगा, जब हर वक्त ही यही रहेगा, तू भैया यूँ तो बता दे, तूने कब सोचा 10 करोड़ तो इतनी, अब जो भट्टों पे लेबर काम कर रही है, हमारी महाराष्ट्र की कर रही है, वहाँ की है जो पलायन करके आ रही है, बिहार की आ रही है, झारखंड की आ रही है, मध्य प्रदेश की आ रही है, जिनको कहते हैं ये बीजेपी वाले महिला कौन सी बहना, लाडली बहना, लाडली बहना पूरे घर के बर्तन रख के बोरी में बंद करके पूरे दिन बस अड्डे पे यहाँ दिल्ली में खड़ी रहती है लाड़ी बहना। तुमने किया क्या? 25 साल से तुम उसी स्टेट में राज कर रहे हो, और हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रहे हो कि हिंदू राष्ट्र बन जाए। अरे हिंदू राष्ट्र क्या, तुम इन्हें अभी भुखमंगे बना दिए तुमने, तो तुम हिंदू राष्ट्र बना के क्या करोगे? अब सुनो, अब जब तुम्हारे पास जब उसी हिसाब का, अब 10 करोड़ तो देखो वो मांग रहा है, 10 करोड़ आप एकदम पलायन रोक सकते हो लोगों का, कैसे रोक सकते हो? सड़कों में तुम्हारी में ब्रेक ब्लास्ट वो नहीं आ रहा, स्टोन ब्लास्ट नहीं लग रहा, तुम पे मशीनरी से करवाए जा रहे हो, वो डीजल भी खा रही है, उसको इंफ्रास्ट्रक्चर को उसको भी बिगाड़ रही है, पॉल्यूशन भी कर रही है, वहाँ से डीजल से उससे डल रहा है, गाड़ियाँ भी टूट रही हैं। अब सीधा मैनुअल करवाओ ना, मैनुअल तोड़ देगी। पहले भी तो ऐसे ही ब्रेक वो आते थे, स्टोन ब्लास्ट जो रोड में यूज होता था मटेरियल, भले ही चाहे 2 महीना 3 महीना प्रोजेक्ट ही तो लेट हो जाएगा, लेकिन कम से कम वो 5 गाड़ी भी तोड़ लेगा वो मजदूर, तो 5 गाड़ी आपको पता है 50,000 रुपये की हो गई, उसके घर पे ही मिल गया उसको रोजगार। अरे 10 करोड़ रोजगार है, क्यों नहीं नहरों के किनारे, क्यों नहीं तुम्हारी रजवाहे पड़े, तुम्हारे नेशनल हाईवे पड़े, तुम्हारे स्टेट हाईवे पड़े, सबके किनारे किनारे क्यों पौधे नहीं लग रहे? 10-10 पौधे एक को दो मनरेगा वाले को, वो अपने आप पानी देगा। देख रहे हो? अरे बनाने को तो देखो इंजीनियर के हाथ में, मेरे को आप दिलवा दो और 1 साल के लिए दिलवा दो, पूरा राजस्थान भी वो है ना रेतीला, वो भी हरा भरा राजस्थान बोला जाएगा, पर इनको करना नहीं है कुछ भी।
रोज इनकी बस वो जा रही है, डीलक्स कोच बस जा रही है जिनके परमिट नहीं है, एक एक दिन में 5-5 हजार दिल्ली से ही जा रही हैं, इनके आंखों के आगे से जा रही हैं। आरटीओ खा रहा है, मंत्री खा रहा है, सब मिलके खा रहे हैं, और रेल और रोडवेज पीट दी, रोडवेज खाली जा रही है कि उनमें सवारी नहीं है और उनमें वो नहीं है, डीलक्स कोच ढो रही है, इनको कोई मतलब नहीं है। ये हर वक्त ही पॉलिटिक्स, 24 घंटे इनका पॉलिटिक्स से मतलब है। न इन बच्चों को नए वाले जो आ रहे हैं इनका भी कोई जमीर ईमान नहीं बचा है। पैसे कमाओ, धन कमाओ, कैसे भी इस देश को कुएं में डाल दो और आम जनता खूब बिलबिलाती रहे। और देख रहे हो दिल्ली का हाल है, पानी नहीं है ना पानी, और केजरीवाल आया ही पानी पे था कि पानी अरबों में पाइपलाइन डाल दूंगा 10 साल पहले, अब कहाँ है पानी। इंजीनियर हैं, सीए हैं, और इसलिए इनको पूरा अर्थव्यवस्था बजट का पता है। इन्हें इंजीनियर होने के नाते ये सब कुछ पता है और साफ कह रहे हैं कि मुझे अगर दे दिया जाए 1 साल के लिए तो हरा भरा राजस्थान जो है रेगिस्तान कहलाता है उसे हरा भरा राजस्थान बना देंगे। हमें 1 साल के लिए दे जाए, अगर तबीयत से काम करें मंत्री और सरकार, तो ये पूरा भारत चमचमाता भारत बन सकता है, कुछ और ही तस्वीर होगी। लेकिन ये काम ही नहीं करते, इन्हें पता ही नहीं है कैसे काम करना है, कैसे कहाँ कितने पैसे खर्च करने हैं, रिसोर्सेज कैसे लगाने हैं, इन्हें पता ही नहीं है। इस पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।